हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू टी पॉइंट एकेडमी। प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया था कि कैसे जो पुराने ब्रिटिश लॉ हैं उनको रिप्लेस किया है भारतीय न्याय संहिता ने, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से जो सीआरपीसी थी, आईपीसी थी और इंडिया और जो भी सबूत से रिलेटेड था, उन तीनों को रिप्लेस करके नए लाया गया। उसको आई बटन पे यहाँ पे लिंक दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वो वीडियो देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। आज की टॉप की 10 हाइलाइट्स में याद रखिएगा 3 मेजर हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप माइनर हैं, 18 साल से कम है, 18 साल से ऊपर है, किसी भी एज के हैं, लड़का है या लड़की हैं, ये वीडियो आपको वो कानून बताएगा और इसमें क्या गलतियाँ हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। पीछे जो इंग्लिश में लिखा है नहीं समझ तो कोई बात नहीं, आसान शब्दों में है, बस बने रहिएगा। मान के चलिए जिंदगी में ये टॉप 10 में से कोई ना कोई कानून आपके काम जरूर आएगा और आपके दिमाग में आएगा और आप इससे बच सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो नए क्रिमिनल लॉ आते हैं उसके टॉप 10 हाइलाइट्स की बात करें तो सबसे पहले लिंचिंग इज अ नाउ सेपरेट ऑफेंस। लिंचिंग का मतलब क्या होता है? जब किसी भी इंसान को या कम्युनिटी को कोई पब्लिक मार दे, पब्लिक जब मारती है, जैसे 10 लोगों ने लाश गोजा मारा, कौन मरा पता नहीं, तो उस पर केस नहीं बनता था। अब लिंचिंग को, मॉब लिंचिंग को अलग से भीड़ से के द्वारा मारा गया शख्स है अगर, तो उस भीड़ पे भी मुकदमा होगा और लोगों को सजा दी जाएगी। दूसरा, टेररिज्म को डिफाइन किया गया है। उससे पहले होता था अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जैसे हर एक स्टेट का कभी कभी होता था। अब उसको कंफर्म कर दिया गया है कि टेररिज्म की प्रॉपर डेफिनेशन है और आप उसके अंदर आते हैं तो आपको वहां पे धरा जाएगा। यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट है ये, सेक्स वाया डिसीट विल बी पीनलाइज्ड 10 ईयर की सजा। मां समझिए, आपने किसी को वादा किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, याद रखिए ये सजा वॉइस पे ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। याद रखिए, अगर आप मेल हैं आपको कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बॉयज ही शादी का झांसा देते हैं, गर्ल्स झांसा नहीं देती या गर्ल्स नहीं पलटती हैं। ये याद रखिए, कानून पूरी तरह से गर्ल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए झुकाया और इसी का मिसयूज होगा और ये हाईलाइट है इस वीडियो की। याद रखिएगा, अगर लड़की ने यह कह दिया, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। मैं आपको 2-4 केस के रेफरेंसेस भी दूंगा कि आपने उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया, इंटरकोर्स किया और आपने बोला कि मतलब शादी करूंगा, शादी से पलट गए। एक तो रियल केस भी होता है कि शादी का वादा करके पलट गए, राइट, या कुछ दिन रिश्ते में रहने के बाद पलट गए। अब होता क्या है, कुछ केस तो जेन्युइन होते हैं, उसमें सजा मिलती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें आपका रेशियो बता दूं मैं, 70-30 का रेशियो है। 70% केसेस फॉल्स केसेस होते हैं, फॉल्स केसेस होते हैं, 30% जेन्युइन होते हैं। कैसे, समझिए इसको। मेरे कुछ दोस्त पुलिस में हैं और मैं डेली लगभग में इस तरह के केसेस सुनता हूँ। इसका सबसे ज़्यादा मिसयूज गर्ल्स करती हैं। क्या हुआ, रिलेशन में है 3 साल 4 साल, किसी वजह से रिलेशन में दरार आ गई, कुछ बात हो गई, खटपट हो गई। अब लड़की को लगा कि मुझे पैसे चाहिए, या कई बार लड़कियां इसी तरह से ट्रैप कर लेती हैं। अब क्या करेंगे, वो पुलिस में जाके कंप्लेन कर देंगी। पुलिस में क्या एफआईआर होगा कि भाई इसने शादी के नाम पे धोखा दिया। अब क्योंकि अगर अच्छी बात, चलो इसमें अगर लड़की क्या है कि माइनर नहीं है, मेजर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब थोड़ी सी राहत है, थोड़ी राहत है। माइनर के केस में तो बचोगे नहीं, माइनर का तो अलग केस है, उसको मैं समझाऊंगा। लेकिन फिर भी अगर उसने कह दिया तो आपको पुलिस उठाएगी। अगर समझौता बाहर है तो आपको पैसे पे करने ही करने, आपको पुलिस को भी कमीशन देना है एज वेल एज लड़कियों को कमीशन देना, नहीं तो कोर्ट में रेप के केस में घसीटे जाओगे, रेप माना जाएगा उसे। आप समझते हो बलात्कार। अच्छा, इवन वो डाइवोर्स्ड वुमेन है और आप डाइवोर्स्ड हो तो भी आपको रगड़ा जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा मिसयूज होता है, वो किसी दिन झगड़ा हुआ, बात नहीं बनी, 2-3 साल हो गए, नहीं बात बन रही है, कुछ उसको कोई और पसंद आ गया, आपका झगड़ा है, टेंशन है, उसने एफआईआर कर दिया, पुलिस उठा के भी जाएगी, तुमसे पैसे भी लेगी। तो मेजर के केस में, माइनर के केस में तो पॉक्सो लग जाएगा, लग जाओगे। माइनर के केस में तो कभी घुसना भी मत, गलती से भी माइनर के केस में मत घुसना, जिंदगी खराब हो जाएगी, कोई कुछ नहीं बचा पाएगा। यहाँ तो पुलिस ले दे के थाने के बाहर निपटा देती है और यही केस सबसे आते हैं। क्या हुआ, मिले, सेक्सुअल रिलेशन बने, 3 साल 4 साल लाइफ जिंदगी चल रही है, अचानक किसी बात पे झगड़ा हुआ, शादी की बात हुई, नहीं जमी, या लड़का सच में मुकर गया तो ठीक है, जेन्युइन है, और या लड़की का ही मन नहीं है, लड़की के घर वाले नहीं मान रहे, वो मुकर गई तो कोई दिक्कत नहीं है, देन इट इज़ ओके। लड़की मुकर गई तो मुकर गई, ओके। और फिर उसने बाद में बोल दिया कि इसने धोखा दिया तो उसको रेप कंसिडर कर लिया जाएगा। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे दिक्कत है। इसका सबसे ज़्यादा मिसयूज होने वाला है और इसका मिसयूज अभी भी होता है। ये कानून लड़कियों को बचाने के लिए बनाया गया, लेकिन लड़कियां अब इससे पैसे कमाती हैं, तो बहुत सारी लड़कियां हैं जिसको इसका मिसयूज करते हैं। तो प्लीज़, हालांकि इससे बचने का भी कोई खास तरीका नहीं है,
चलो मैं किसी रिलेशन में हूँ 3 साल 4 साल से, क्या पता 5वें साल कुछ बिगड़ जाए, उस लड़की ने बोल दिया तो मैं ही क्या कर लूँगा, आई हैव टू जस्ट गिव द मनी टू द पुलिस, और इफ़ यू आर नॉट गिविंग द, तो चलो प्रूफ करो। तो सब कुछ आपको करना है, कानून पूरा लड़की को प्रोटेक्ट करता है। तो बहुत ही दिक्कत है, सोच समझ के किसी रिलेशन में आए। उतावलापन अलग चीज़ है, बट बुद्धिमानी से लें, बाकी किस्मत खराब है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। चलिए, एक्सटेंशन इन पुलिस कस्टडी, याद रखिएगा कि पहले केवल 15 डेज की पुलिस कस्टडी होती थी, उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में इंसान जेल में चला जाता है और वहाँ पे पुलिस का टॉर्चर से बच जाता है। लेकिन अब क्योंकि त्वरित न्याय की प्रक्रिया को लाया गया है, तो पुलिस कस्टडी को 15 से 90 दिन कर दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं, अब वो ये 90 दिन जब भी चाहे बीच बीच में पुलिस को कस्टडी में लेना है तो कस्टडी 15 से 20 दिन की बढ़ा ली, फिर वो गया, फिर उन्होंने पुलिस कस्टडी मांगी, तो 90 दिन का बीच बीच में यूज़ करके पुलिस रख सकती है। एक साथ 90 दिन यूज़ करे या बीच बीच में रोक के यूज़ करे। पुलिस कस्टडी बढ़ने का मतलब आपकी पिटाई और एविडेंस को टैम्परेट करना आम बात है, क्योंकि पुलिस को पैसे खिलाओ, पुलिस कुछ भी बदल देती है। ठीक है, तो सब पैसे का गेम है यहाँ पे। फोकस ऑन स्पीडी जस्टिस, बोल दिया गया है कि भाई 80 दिन में चार्जशीट तैयार करो, इतने दिन में आप जस्टिस दो। तो क्योंकि जस्टिस इन डिले इज नो जस्टिस, तो अगर न्याय में देरी है तो वो न्याय नहीं है। इसलिए यहाँ पे जस्टिस को जल्दी करने के लिए, हालांकि ये सारे इम्प्लीमेंट होंगे और इम्प्लीमेंट होके कैसे वर्क करेंगे इसमें बहुत बड़ी बात है। तो वैसे तो सारे कानूनों को टेम्परेट किया जाता है, लेकिन ये जो है धोखे से किया गया सेक्स, शादी के नाम पे या किसी के नाम पे, या अपनी पहचान छुपा के, सबसे ज़्यादा तो पहचान छुपा के। एक केस आया था, वो इंस्टाग्राम पे बात करते हैं और पहले दिन मिलते हो, पहले दिन फिजिकल रिलेशन में आते हैं, उसके बाद वो लड़का गायब, खोजो, मिल ही नहीं रहा है क्योंकि उसने मेरा नाम गलत बताया। तो अगर आपने आइडेंटिटी भी छुपाई है तब तो वो क्राइम है ही, अगर आपने आइडेंटिटी छुपाई तो क्राइम है। यहाँ पे लड़कियों को समझदार बनना पड़ेगा, याद रखिए, यहाँ पे लड़कियों को समझदार बनना है कि आपकी उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करें, पता करें कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है। यार कल को केस करने जाना होगा तो तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो घोस्ट हो गया। तो गर्ल्स प्लीज बी अवेयर हियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंक्लूजन ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज, भाई देखिए कम्युनिटी सर्विस, इसको मोटी मोटा ऐसे समझिए कि अगर आप किसी को सामाजिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, उसकी बहुत ज़्यादा बदनामी कर रहे हैं, हालांकि ये जब ज़मीनी स्तर पे आएगा तब पता चलेगा, अभी इसको बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं किया जा सकता, ये पूरे जज के ऊपर है। जब इस तरह के केसेस आएंगे तो किस तरह की सज़ा मिलेगी, पहले इसमें सज़ा वगैरह का थोड़ा सा अलग प्रावधान था। FIR कैन बी इन द जुरिडिक्शन 0 FIR, याद रखिए अब 0 FIR हो गया। वैसे क्या होता है कि मान लीजिए कोई इंसिडेंट हुआ, जैसे मान लीजिए कि एक रेप का केस आता है या वो जो डिसीट वाला केस आया, जैसे मान लीजिए आपने डिसीट का केस लड़की ने दायर किया, तो पहली बार जहाँ पे उनका सेक्सुअल रिलेशन बना था उस जगह वो होटल पर्टिकुलर किस थाने में आता है, अब वहीं FIR करेंगे। अब 0 FIR में ऐसा नहीं है, क्योंकि जुरिडिक्शन एरिया के नाते अगर मान लीजिए कि आप रहते हैं दिल्ली में और आप कहीं दूर मध्य प्रदेश में या राजस्थान में मिले और वहाँ, तो FIR वहाँ दर्ज होगी, यहाँ की पुलिस उसके लिए मना कर देगी। अब ऐसा नहीं है, 0 FIR का है तो 1 जुलाई से ऐसे कोई भी केस हो, जुरिडिक्शन का कोई इशू नहीं रह गया, वो केस आपको दर्ज करना पड़ेगा। ठीक है। सेडिशन हैव बीन रिमूव्ड एंड ट्रीजन हैज बीन इंक्लूडेड। एक होता था कि राजद्रोह देशद्रोह जैसा या सरकार के खिलाफ या कुछ भी देश के खिलाफ बोलना, तो सेडिशन को हटा के उसकी जगह ट्रीजन देशद्रोह लाया गया, राजद्रोह की जगह देशद्रोह जैसा कानून लाया गया। तो बस उसका आर्टिकल बदल गया और उसको और कड़ा कर दिया गया है कि देशद्रोह के मुकदमे में थोड़ा बहुत चीज़ों को चेंज किया गया है। इंटरकोर्स विद द माइनर वाइफ इज अ रेप, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसका मतलब क्या है। कई बार, अब ध्यान से समझिए, आपकी शादी हुई, आपकी क्या हुई, शादी हुई और कई बार ऐसा होता है कि लड़का 18 से 20 साल का है और लड़की 16 साल की है, या मान लो 18 की है और मार्कशीट में वो 17 की है, शादी हो गई। अच्छा शादी हो गई, किसी ने केस नहीं किया, क्योंकि गांव समाज में जब तक कोई केस नहीं करेगा पुलिस खुद से जाके इनिशिएटिव नहीं लेने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने केस कर दिया या कहीं से भी पुलिस को खबर लग गई, तो भले सामाजिक रूप से शादी हुई है और अगर लड़का 18 से ऊपर है तो लड़के के ऊपर रेप के चार्जेस लग जाएंगे, अपनी बीवी के साथ ही। तो याद रखिए, आप शादी कर रहे हैं या किसी की शादी हो रही है, चेक इट विद द मार्कशीट, इफ शी इज अ माइनर डिनाई इट, वेट फॉर इट। कई बार पेरेंट्स कर दे, और कहीं लड़का लड़की दोनों माइनर है तो पेरेंट्स लग जाएंगे। याद रखिएगा, माइनर है तो बस यही आपकी बीवी। एक केस ऐसा आया, हुआ क्या, उसकी शादी हो गई, ठीक है, 17 साल की लड़की थी या 16 साल की, शादी हो गई, कोई बात नहीं। अब वो प्रेग्नेंट हुई,
जैसे नॉर्मल है चल रहा है। वो लड़का हॉस्पिटल लेके गया, क्योंकि प्रेग्नेंट है बीवी तो हॉस्पिटल लेके जाएगा। हॉस्पिटल में जांच करते वक्त पाया गया डॉक्टर्स ने कि वो माइनर है, 18 साल कंप्लीट नहीं हुआ, 17.5 साल की लड़की थी। डॉक्टर ने पुलिस को 100 नंबर कॉल कर दी। अब वो लड़की चिल्ला के मर जाए कि मेरा हस्बैंड है, ये रेप नहीं है, लेकिन कानून कहता है ये रेप है, और वो लड़का अब जेल में है क्योंकि लड़का 18 साल से ऊपर था। अब बीवी गिड़गिड़ा रही है कि नहीं साहब ये नहीं है, लेकिन क्योंकि कॉल 100 नंबर पे गई, अगर वैसे इनडायरेक्टली पुलिस को पता चलता इनडायरेक्टली तो वो कुछ पैसे लेके दे के मैटर सुलझ जाता। लेकिन अगर हॉस्पिटल से कॉल आ गई 100 नंबर पे, हॉस्पिटल से कॉल आ गई तो एक्शन लेना है, क्योंकि हॉस्पिटल में प्रूफ हो गया कि वो माइनर है। अब पुलिस भी इसमें कुछ नहीं कर सकती, एक्शन लेना ही लेना है। और इससे क्या होता है, इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट है। यार 16 साल से पहले बच्ची की शादी करो, उसकी शरीर रेडी नहीं है, तो एक अच्छा लॉ है। हालांकि अब इसमें वो फंस गया, अलग बात है, लड़की चिल्ला के मर जाए क्योंकि उसका हस्बैंड वही कमाने वाला है, लेकिन इसमें अब कोई भी काम नहीं चलने वाला है। तो इसका मेन रीज़न है कि कम से कम आप माइनर्स की शादी ना करें, एटलीस्ट उसके 18 साल होने का वेट करें। और ऑन मार्कशीट कई बार 2 साल एज घटा के लिखवाते हैं, हम कहते हैं अरे 18 की तो हो गई, मार्कशीट पे तो नहीं है, आधार कार्ड पे तो नहीं है, आधार कार्ड पे बच्ची माइनर निकल गई, रियल एज है उसकी। अब उसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए उसकी रियल एज है और आधार कार्ड पे लगे तो फिर आप लगाइए, फिर केस लड़िए, वो बंदा जेल में रहेगा कि ये माइनर है, नहीं थी, इसका ये है, एज गलत है। फिर आप जाइए स्कूल में जहाँ नाम लिखवाया वहाँ से उसका बर्थ सर्टिफिकेट लाइए, और जिस स्कूल में पहली बार नाम लिखवाया गया है वहाँ पे जो डेट लिखी गई है वही मान्य होगी। फिर चिल्ला के मर जाइए आप कुछ भी है। तो एक लंबी कहानी है और एक लंबा प्रोसेस से आपको होकर जाना पड़ेगा, तो याद रखिए। दूसरा, अगर शादी नहीं है और नॉर्मली आप माइनर से रिलेशन बनाते हैं तो पॉक्सो के केस में जाओगे बेटा, जमानत नहीं होगी। पॉक्सो के केस में पुलिस भी मदद नहीं करती, ऊपर से इतना बड़ा आदेश होता है, इतना बड़ा आदेश होता है कि आपको जेल जाना तय है। एक आध दो धारा कम करके आपकी सज़ा में थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, लेकिन जब चार्जशीट बनेगी तो लग जाओगे। तो याद रखो बॉयज़, भले वो लड़की आपको बुला रही है, भले उसने सारा इंसेंटिव लिया है, आपके घर पे आपसे पेमेंट आ रही है, लेकिन माइनर है, 4 कदम दूर रहो, लद जाओगे, ज़िंदगी भर बर्बाद रहोगे, छूटोगे नहीं। कई लोग जो माइनर को लेके लड़कियों को भाग जाते हैं बिना एज देखे, अरे पुलिस इतना पीटेगी ना और ज़िंदगी भर छूटोगे नहीं, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। माइनर से मेक श्योर ये जो इंटरकोर्स की तलब है इसको 18 साल तक दबा के रखिए, और उसके बाद भी सही पार्टनर चूज़ कीजिए। ये जो इंस्टाग्राम पे सेमी पोन एंड ऑल द थिंग्स इंटरनेट पे देख के कावला बावला हो रहे हैं, ये काम नहीं आएगा, धुआं छूट जाएगा, कानून इतना खड़ा है। लास्ट, ट्रायल इन एब्सेंशिया इंट्रोड्यूस। इसका मतलब क्या है, कई बार इंडिया में अभी तक कितना भी हीनियस क्राइम हो, अगर वो एक्यूज वहाँ अवेलेबल नहीं है तो ट्रायल नहीं होता था, लेकिन नहीं अब होगा। विदेशों में बल्कि ऐसा नहीं था, इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, अगर एक्यूज वहाँ नहीं है तो भी ट्रायल होगा और उसको सज़ा दी जाएगी। फिर जब वो आएगा तो उसको उस सज़ा का भागीदार बनना पड़ेगा। तो उसके एब्सेंस में कई बार बीमार पड़ जाते हैं लोग, कुछ हो जाते हैं, तो ट्रायल इन एब्सेंशिया है, तुम हो या ना हो, ट्रायल होगा, जस्टिस भी होगा। तो ये थी टॉप 10 हाइलाइट्स, जिसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएं, जिसका कुछ का मिसयूज़ कैसे होता है, कुछ आपको केस स्टडीज़ भी बताएं, बड़ी अवेयरनेस भी बताई। ऐसी और वीडियोस के लिए आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको डाउट हो। मेरे कुछ दोस्त हैं पुलिस में, मैं उनकी एक्सपर्टीज़ और राय से आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, क्योंकि उनके पास ऐसे केस आते रहते हैं और बताते हैं कि इसमें कहाँ पे क्या दोषी है, कहाँ पे क्या नहीं दोषी है। मैं आपको कुछ केस स्टडीज़ भी बता सकता हूँ, नेम को एक तरह से हटा के। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग कमेंट कीजिए, और ये हाइलाइट्स कैसे लगी उसके बारे में बताइए। टी पॉइंट अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए फॉर सच वीडियोस। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय एवरीवन, हैव अ गुड।